नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम छठ पूजा में किस तरीके से आप धूप सेवा और धूप आरती करेंगे इस विषय में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, कई लोगों ने ना मुझसे ये कहा है कि आप छठ पूजा के ऊपर धूप सेवा या धूप पूजा धूप आरती के बारे में बताइए। तो और कई लोगों ने ये भी कहा है कि छठ पूजा में किस तरीके से जो है थाली सजाते उसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए, तो उससे हमें एक और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, मतलब एक कंप्लीट थाली हम सजा पाएंगे। तो सबसे पहली बात, मैं धूप सेवा के बारे में, धूप आरती के बारे में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि धूप आरती धूप सेवा जो है वो मूल रूप से एक ही होता है। थोड़ा बहुत सामग्रियों का, थोड़े बहुत बस टाइमिंग का चेंज होता है कभी कभी। पर थाली सजाने के बारे में जो आप लोग बोल रहे थे, छठ पूजा की थाली सजाने के बारे में जो आप में से कईयों ने जो रिक्वेस्ट किए हैं, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि उसके बारे में मुझे सच में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, केवल धारणा है, उस विषय को लेकर वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उससे आप लोगों को भी आधे अधूरे जानकारी मिलेंगे और हो सकता है मैं कुछ गलत चीज़ें भी दिखा दूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे विषयों को लेकर वीडियो ना बनाना ही सही है जिसके बारे में जानकारी के अभाव खुद में है। तो मुझे जो है इस विषय में जानकारी नहीं है, छठ पूजा के बारे में उतना जानकारी मुझे नहीं है। असल में क्या होता है, कई लोग शायद ये बोल सकते, कई लोगों ने मुझसे कहा भी है, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा एक्चुअली कि आप जो है वो छठ पूजा के विषय को स्किप कर रहे हैं। आप भी क्या बिहार के संस्कृति को इग्नोर करना चाहते हैं? तो पहली बात तो बिहार हमारे भारत का ही हिस्सा है, बिहार हमारे संस्कृति का ही हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो यहाँ पर इग्नोर करने का तो मुझे कोई विषय समझ में नहीं आता है, और इग्नोर करने की कोई विषय है ही क्या। छठ पूजा जो है आज पूरे भारत भर में मनाए जाते, केवल बिहारी लोग ही नहीं, कई लोग जो है इससे उत्साहित होकर, मतलब इस पूजा से जो है वो उत्साहित होकर इस पूजा को करते। तो ये केवल बिहार की पूजा है आज, मैं ऐसा नहीं मानता। दुर्गा पूजा आज केवल बंगाल की पूजा है, मैं ऐसा नहीं मानता। पूरे पूर्वी भारत में ही जो है छठ पूजा, दुर्गा पूजा, ये सारे उत्सव जो है, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सारे उत्सव मनाए जाते, जगद्धात्री पूजा, ये सारे उत्सव पालन किए जाते पूरे पूर्व भारत में। आज तो पूरे भारत भर में जो है इसके प्रचलन हो रहे हैं। तो इसे जो है केवल बिहार की संस्कृति बोलकर स्किप करना, या फिर ऐसी बातें जो लोग बोल रहे हैं, मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऐसा बिल्कुल कोई विषय नहीं है। पर फिर भी अगर मेरी किसी बातों से या फिर मेरे किसी आचरण से अगर इस प्रकार का कोई विषय हुआ है, आप लोगों को ऐसा कोई आहत हुए हैं आप लोग मेरी किसी बातों से या फिर मेरे कुछ आचरण से, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स मिले दोस्तों कि बिहार की संस्कृति को आप भी क्या स्किप करना चाहते हैं। हमें आपके चैनल से बहुत उम्मीद था कि आप धूप पूजा के विषय में बताएंगे, छठ पूजा के थाली के बारे में बताएंगे, पर आपने उस बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक। तो दोस्तों, मेरे पास जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। बिहार की संस्कृति के प्रति मेरे पूर्ण सम्मान है, मैं बहुत जो है आदर करता हूँ बिहार की संस्कृति को, बिहार के अपने भाई बहनों को। तो इसलिए जो है इस तरह के विषय बिल्कुल मत कहिए। पर फिर भी मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे किसी भी एक कथन से या फिर मेरे किसी भी कार्य से जो है आप लोगों को कोई आहत, मतलब आप लोग की किसी भी भावना को कोई आहत लगा है। तो दोस्तों, धूप पूजा और धूप सेवा के विषय में आते हैं। धूप पूजा जो है छठ पूजा जैसे होती है, उसमें आप धूप पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मूल रूप से आपको धूप सेवा और धूप आरती के विषय में ही बता रहा हूँ। जैसे कि छठ पूजा के बारे में जितना मेरी धारणा है और मेरी जानकारी है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। वैसे बंगाल की कई संस्कृतियों के बारे में भी मुझे बहुत से पूजा विधियों के बारे में भी मुझे कई जानकारी नहीं। यहाँ पर कितने सारे वैष्णव विधि की पूजा होती है, कितने सारे जो है मतलब जो गौरी वैष्णव पूजा होती है, कितनी दूसरे शाक्त पंथा की पूजा होती है और दूसरे कई तरह की पूजा होती है, उसके बारे में भी मुझे कई जानकारी नहीं है। तो हर चीज़ में जानकारी मेरे पास पूर्णता से होगा ये संभव नहीं है, पहली बात। तो इसलिए जो है कई समय जो है ना, मैं उन चीज़ों को वो थोड़ा मतलब हाईलाइट करना नहीं चाहता हूँ या फिर उस विषय में वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ जो विषय मुझे खुद की जानकारी, मेरे खुद की जानकारी जिसमें नहीं है, मैं उस विषय को लेकर इसलिए जो है वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। पर फिर भी आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था इस विषय में, तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो धूप सेवा जो है आपको उगते हुए सूरज को और जो डूबते हुए सूरज को जो अर्घ जो दिया जाता है उस समय ही जो है आपको
देना चाहिए। तो धूप सेवा में आप घर पे भी गृह देवता की पूजा में कई लोग करते हैं, छठ पूजा के समय जो गृह देवता होते हैं उनके पूजा भी करते हैं, तो उसमें भी आप ये कार्य कर सकते हैं। धूप सेवा जो है उसमें आप या तो एक पीतल का धुनुची आप ले सकते हैं, और 2 धुनुची अगर पीतल का लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पीतल के 2 धुनुची नहीं है तो एक जो है आप मिट्टी का ले लीजिए और दूसरा जो है पीतल का ही रहने दीजिए। पीतल की धुनुची से आप आरती कर लीजिए और जो मिट्टी की धुनुची है उससे आप भगवान को धूप सेवा कर लीजिए। तो धूप सेवा में जिस तरीके से धूपाग्नि प्रज्वलित करके धूप जलाई जाती है आपको वही करना है। उसमें आप सप्त धूप दे दीजिए, क्योंकि ये सूर्य पूजा है तो सूर्य पूजा में जो है ना 7 प्रकार की चीज़ें देना बहुत अच्छा होता है। हमारे मेरी माँ की एक सहेली है, तो उनके घर में छठ पूजा ना उतनी बहुत बड़े तरीके से नहीं मनाया जाते, पर वो लोग एक थाली सजाते 7 चीज़ों को रखकर, उसमें अक्षत होता है, पुष्प होता है, रोड़ी चंदन ये होता है, धूप दीप होता है, ठेकुआ होता है और नारियल होता है। तो इस तरीके से ना 7 प्रकार की चीज़ों को लेकर जो है वो थाली सजाते हैं और घर पे ही पूजा करते हैं। वो अलग से मैंने उन्हें कभी तालाब में जाकर या पर कहीं पर जाकर छठ पूजा अलग से करते हुए नहीं देखा, पर उनके घर में जैसे वो लौकी की खिचड़ी बनाई जाती, ठेकुआ बनाया जाती, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। वो भगवान की आरती करते हैं, विशेष जो सूर्योदय का समय होता है, जो सूर्यास्त का समय होता है, उस समय वो अपने घर के भगवान में जो लक्ष्मी नारायण जी है उनकी पूजा आरती करते हैं। पर वो उसी तरीके से थाली सजाते हैं, पर वो अलग से जो है छठ पूजा के जो दूसरे विधि है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें भी पूरा जानकारी नहीं है। जब हम लोग जो गाँव जाते थे पहले तब करते थे, वहाँ पर सभी लोग इसके जानकार होते थे अच्छे तरीके से, तो तब करते थे, पर मुझे उतनी जानकारी नहीं है तो मैं बस ऐसे ही संक्षिप्त में पूजा करता हूँ। तो सभी प्रकार के पूजा किए जा सकते हैं। पूजा जो है ना मन की भावना से होती है, श्रद्धा से होती है, भक्ति से होती है, तो आप पूजा कर रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। तो धूप सेवा आप जो है एक थाली आप ले लीजिए, पीतल की थाली में आप जो है जब आप जो प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, फल आदि वगैरह आप सूर्य देव को चढ़ा रहे हैं, तब जो है आपको उस थाली में जो है, मतलब उस पीतल के थाली में, अगर स्टील के थाली है तो वो भी ले सकते हैं, पीतल का थाली अच्छा होता है वैसे, तो उसमें जो है आपको उस धुनुची को ऐसे जो है चावल का आसन, इस तरीके से मान लीजिए थाली है तो उसमें आप चावल का आसन दे दीजिए, पुष्प की पंखुड़ी दे दीजिए और उसके बाद उस पर ऐसे धुनुची आप बिठा लीजिए। अब जो है आप धूपाग्नि जला लीजिए। नारियल के छिलके से जला सकते हैं, गोबर की कंडे से जला सकते हैं, छिलके से जलाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो नारियल के छिलके से आपने जला लिए। अब जो है सप्त धूप जो है आप उसमें दीजिए और उसमें घी, गुड़ और नारियल के सूखे हुए जो नारियल होते हैं वो आप दे दीजिए। और इससे जो है देखिए धूप सेवा जो होती है ना वो भी एक प्रकार से धूप भोग होता है, धूप नैवेद्य होता है। तो इसलिए जो है आप उसी भावना से जो है जब आप धूप सेवा कर रहे हैं भगवान के तो आप उसे दीजिए। तो अगर आपके पास जो है दोस्तों दोनों धुनुची है, अर्थात 2 पीतल के धुनुची अगर आपके पास है तो आप जो है एक में जैसे कि आप धूप सेवा कर लीजिए और दूसरे में आरती। पर अगर आपके पास एक पीतल की धुनुची है केवल, तो आप क्या करिए, तो पीतल के जो धुनुची है उससे केवल आप आरती करिए और मिट्टी के धुनुची जो है वो आप धूप सेवा के लिए ले लीजिए। अर्थात धूप सेवा में जो है आपको हर बार, अर्थात उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को, जब भी आप अर्घ दे रहे हैं और धूप सेवा आप कर रहे हैं तो नए मिट्टी के धुनुची ही दीजिए, क्योंकि मिट्टी के पात्र जो है एक बार इस्तेमाल करने से उसके पॉजिटिविटी खत्म हो जाता है और झूठा बर्तन भी हो जाता है। तो कई लोग उसे धोकर इस्तेमाल करते हैं, पर नहीं, आप नए वाले, क्योंकि छठ पूजा के विशेष पर्व है तो आप नए वाले धुनुची में ही धूप सेवा करने की कोशिश करिए दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप धूप जो है वो एक थाली में रखकर इस तरीके जब आप अर्घ चढ़ा रहे हैं भगवान को तो उसमें ही जो है उसके साथ ही एक्चुअली जो है वो धूप के जो थाली है उसे आप रख दीजिए। अगर आपके पास थाली नहीं है तो केले के पत्ते के ऊपर भी इस तरीके से धुनुची को बिठा कर रख सकते हैं। पर एक विषय जो ध्यान में रखना जरूरी है कि 2 धुनुची का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और जो है आपको दूसरे धुनुची से आरती करना ही चाहिए। अर्थात एक धुनुची जो आप सेवा के लिए दे रहे हैं जो कि धूप भोग और धूप नैवेद्य होता है तो वो तो आप भगवान को अर्पण कर ही रहे हैं, निवेदन कर ही रहे, उससे सेवा कर ही रहे हैं। दूसरे जो धुनुची होंगे उससे आपको आरती करना ही चाहिए।
आरती जो है धूप सेवा में धूप सेवा करने की बात करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप भी जो है इस विषय को ध्यान में रखें। कई लोग ना थाली में रखकर, जो छठ पूजा की जो थाली होती है उसमें ही जो है धुनची रखकर और पंच दीपक रखकर आरती करते हैं, या फिर मिट्टी के दीपक जलाकर भी आरती करते, तो वो भी करना चाहते हैं आप तो आप करिए, कोई समस्या नहीं है। या फिर अलग से जो है आप धूप सेवा कर रहे हैं, जो अर्घ वगैरह वो आप दे रहे हैं, तो अर्घ जो है धूप अर्घ भी होता है, वो धूप से भी आप एक प्रकार से नैवेद्य और अर्घ ही चढ़ा रहे हैं। जब आप धूप सेवा कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको आरती करना ही है। सेवा के जो धुनची है वो तो आप अर्पण कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो है आपको एक अलग धुनची और पंच दीपक जलाकर, अगर अब छोटे छोटे आप मिट्टी के पंच दीपक भी जलाकर थाली के ऊपर रखकर जैसे लोग आरती करते तो वो भी कर सकते हैं, समस्या उसमें नहीं है। पर पंच दीपक और धुनची की आरती आपको करना ही है धूप सेवा के साथ, इस विषय को आप ध्यान में रखिएगा। तो धूप सेवा की सामग्री में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप राल ले लीजिए, पीले राल ले लीजिए, आप गुग्गुल ले लीजिए, उसके साथ कपूर ले लीजिए, चंदन है तो वो आप ले लीजिए, उसके साथ जो है आप अगरू ले लीजिए, उसके साथ घी ले लीजिए, उसके साथ शहद ले लीजिए या गुड़ ले सकते हैं, बताशे भी ले सकते हैं, और नारियल की जो और सूखे हुए जो टुकड़े होते हैं वो भी आप ले लीजिएगा। कुछ लोग किशमिश वगैरह डालते हैं, तो किशमिश अगर डालना चाहते हैं तो वो आपके पसंद के ऊपर निर्भर करता है, पर गुड़ और नारियल और घी या फिर शहद जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। केवल आप अगर धूप मतलब इतने सारी चीज़ों का अगर जुगाड़ नहीं कर पा रहे, कई समय होता ही है कि जुगाड़ हम नहीं कर पाए इतनी सारी चीज़ों का, तो हम क्या करें, आप हवन जो सामग्री बाहर मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ये मुझसे पूछते तो कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि घर में गुग्गल और राल के धूप बनाकर दे दीजिए और उसके साथ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में घी का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उससे भी आपकी धूप सेवा जो है वो हो जाएगा, और आरती भी जो है आप उसी से कर सकते हैं। तो दोनों कार्य ही जो है उससे ही हो जा रहा है, घी और धूप राल का इस्तेमाल करके। तो आप जो है मतलब गुग्गल और राल का इस्तेमाल करके और घी का इस्तेमाल करके आपकी धूप सेवा भी संपन्न होगी, और उसके साथ साथ जो है धूप आरती भी आप उससे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है आपको सूर्य देवता की धूप सेवा करना है, और आप चाहे तो अपने गृह देवता की, अपने घर के जो गृह देवता है, छठ पूजा के विशेष दिन होता है तो आप अपने गृह देवता को भी धूप सेवा कर सकते हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण जी हो, चाहे वो माता रानी हो, चाहे शिव जी हो, कोई भी हो, तो गृह देवता की पूजा ज़रूर करें। उन्हें भी हो सके तो धूप सेवा करें, उन्हें भी जो है फल मूल अगर आप देना चाहते हैं तो नैवेद्य के रूप में तो वो भी दे सकते हैं। तो धूप नैवेद्य यानी धूप सेवा जब आप दे रहे हैं तो आप 7 प्रकार के धूप देने की कोशिश करिए छठ पूजा के दिन, क्योंकि सूर्य देव को ना 7 बहुत प्रिय होते हैं। कहते हैं ना कि सप्त घोड़े के रथ पर सूर्य देव जो है वो सवार होते, तो 7 चीज़ों से उनके धूप करिए, सप्त धूप आरती करिए, और सप्त धूप जो है उन्हें आप निवेदन भी करिए, धूप सेवा में जो है उन्हें निवेदन करिए और आरती करिए। सेवा में आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, इस विषय को आपको ध्यान में रखना ही है। आप चाहे छठ पूजा की थाली में रखकर आरती करें या फिर जो है आप ऐसे ही आरती करें, आरती आप जिस भी प्रकार से करें, पंच दीपक और धुनची धूप से आपको आरती करना ही है। उसके साथ जो है आपको धूप सेवा में धुनची जो है वो जलाना है, मतलब प्रज्वलित करना है। उसमें आप पीतल का ले सकते हैं या फिर मिट्टी की धुनची भी ले सकते हैं। मिट्टी की धुनची अगर लेते हैं तो एक बार उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल मत करिएगा। जो पात्र होते मतलब जिसमें हम भोग चढ़ाते, भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो उससे हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, तो धुनची दीपक ये सारी चीज़ें भी एक बार ही इस्तेमाल होगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा अर्घ देने के विषय में। तो इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि धूप सेवा आरती के बिना संपूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों छठ पूजा के ऊपर मैंने ये एक बहुत ही संक्षिप्त और मेरी जितनी जानकारी में था मैंने बस वही आप लोगों को बताने की कोशिश की, क्योंकि कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, मेरे लिए हर संस्कृति आदरणीय है। बिहार की संस्कृति को मेरा स्किप करने का या फिर ऐसा कोई इरादा नहीं है।
मेरे लिए बिहार की संस्कृति भी उतनी ही प्रिय है जितने मेरे बंगाल की, बनारस की संस्कृति को लेकर मैं काम करता हूँ, क्योंकि दो संस्कृतियों के साथ ना काम करने से काम मतलब वहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे संस्कृति से तो हमें सीखने को मिलता ही है, पर बताने के विषय में, जानकारी लेने के विषय में, पढ़ाई करने के विषय में जब ले रहे तो दोनों, जैसे दो भाषाओं को अगर हम कम्युनिकेट करके पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई में बहुत वृद्धि होती है, उसमें समृद्धि होती है। तो दो संस्कृति के साथ इसलिए मैं बंगाल और बनारस की संस्कृति को ज़्यादा ध्यान में रखकर काम करता हूँ। ऐसा नहीं है इसलिए कि बिहार की संस्कृति में स्किप कर देता हूँ या फिर मैं पूर्वी भारत से हूँ। दोस्तों, बिहार की संस्कृति तो एक विशेष संस्कृति है ही मेरे लिए, और पूरे भारतवासियों के लिए ही बिहार जो है, बिहार की संस्कृति जो है, उसकी सुंदरता जो वहाँ की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप लोग बिल्कुल मन में मत लाइए किसी भी प्रकार से। ये जो है किसी कारण से, मतलब कोई गलत विषय के कारण से ऐसे विषय मन में मत लाइए दोस्तों। इससे जो है ना जो भाई भाई का संबंध है, जो दोस्त का संबंध है, आप में से कई लोग मुझे दादा कह के पुकारते हैं। ज़्यादातर जो मतलब कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे जो भाई हैं वो मुझे दादा ही कहते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे भाई भाई का, दोस्त दोस्त का संबंध जो है उससे ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सोच अपने मन में बिल्कुल मत लाइए। आप जो है छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाइए। छठ पूजा की आप लोगों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। केवल बिहार वासियों को ही नहीं बल्कि सभी को ये शुभकामनाएं दीजिए। बिल्कुल ना मन में ये बात मत रखिए कि ये फेस्टिवल जो है वो सिर्फ बिहार का, हाँ बिहार का विशेष हो सकता है। जैसे दुर्गा पूजा बंगाल में विशेष तौर पे मनाए जाते, पर पूरे भारत भर में मनाए जाते। पूरे पूर्वी भारत में जैसे दुर्गा पूजा की रौनक होती है, पूरे भारत भर में भी लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो इसलिए केवल बिहार की मत सोचिए इसे, तभी देखिएगा ना ये सारे सवाल आएंगे ही नहीं। तो आप बस जो है मन खोलकर भगवान की सेवा करिए, उनकी धूप सेवा करिए, आरती करिए। इन सारी विषयों से, इन सारी भावना से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।